Hello, my dear viewers. I am Ankush Kumar Vishwakarma. अंकुश आईएएस अकेडमी मुजफ्फरपुर बिहार। अंकुश आईएएस अकेडमी ब्लॉग में आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। और मैं आप लोगों के बीच बहुत समय से अपने ब्लॉग पर नहीं आ पाया, तो इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आप लोगों को यह बताया था कि यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस से संबंधित यानी तैयारी जो करने वाले विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसको हमने यह वादा किया था कि हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। और यदि आप लोग को किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही है यूपीएससी की तैयारी में, बीपीएससी के या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी राज्य के पीसीएस की तैयारी आप यदि कर रहे हैं और आपको बहुत ही कठिनाइयों की सामना करना पड़ रहा है, यदि आप कठिनाइयों से बाहर निकलने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप हमारे साथ जुड़ करके बेहतरीन मानसिक और शारीरिक रूप से हेल्थी और अपने कोर्स जो है पूरा करने के साथ ही आप अपना जो रैंक बूस्टर जानकारी है या फिर इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि यूपीएससी का जो अध्ययन है वह वास्तव में अध्ययन एक प्रकार का जो लोग बहुत यानी कि सदियों से चले आ रहे हैं, तपस्या के बारे में जानते हैं। तपस्या का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जो है अपने यानी कि मानव जाति से दूरी हो कर के एक जंगल में जा कर के ही तपस्या किया जाए। तपस्या एक प्रकार का जो अध्ययन है, और वह अध्ययन क्या है कि एक रूम या फिर एक कमरा में रहकर भी क्या है कि किया जा सकता है। और वह तपस्या जो है वास्तव में अपने जो कैरियर इम्प्रूव है और सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति हो या फिर अपने आर्थिक स्थिति हो, मानसिक स्थिति हो, और स्वास्थ्य से प्रति यानी कि जो अपने जागरूक हो जाए, उसी को क्या है कि ये कहा जाता है कि वह बेस्ट तपस्वी है। यानी तपस्या का मतलब है अपने प्रति जागरूक और अपने आप को पहचानने की बात कही गई है। यदि आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में पृथ्वी पर आपका जो जन्म हुआ है वह किस काम के लिए हुआ है और किस काम को करना चाहिए और किस में हमें महारत हासिल है और किस में हमें महारत हासिल करना है, यदि आप अपने आप को पहचानने में सक्षम नहीं है, तो समझ जाए कि वह मानव जाति का जीवन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि पृथ्वी पर उपस्थित बहुत सारे जीव हैं जिनके पास शरीर है, भोजन प्राप्त करते हैं और फिर भोजन को पचा करके वेस्टेज निकालते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वह इम्प्रूव नहीं हो पाते हैं। यदि और जीवों की तरह आप अपने आप को समझते हैं, तो आप अपने आप को शिक्षा का महत्व से दूरी बनाए रखें। क्योंकि शिक्षा और दीक्षा का मतलब है कि और जीवों से आपकी पहचान अलग बेस्ट मानव जाति में होगी। बेस्ट से बेस्ट थिंकर बनने का आप कोशिश करिए। बेस्ट थिंकर आप कैसे बनेंगे? किसी भाषा को बेहतरीन ढंग से पढ़ने की आपको शैली आ जाए और उस शैली के आधार पर बहुत सारे विचारक को
पढ़ करके, उनके किताबों को पढ़ करके, उनके किसी भी रूप में, यानी कि वीडियो हो किसी विचारक के, या फिर किताब पढ़े, या फिर किसी व्यक्ति द्वारा मौखिक जानकारी मिले, उसके द्वारा यदि आप अपने विचार को इम्प्रूव करते हैं, बहुत ही विचार जो है बेहतरीन आप क्या है कि दे पा रहे हैं, और वह विचार वाकई में जो बेस्ट थिंकर है, बेस्ट विचारक है, वह इसको क्या है कि जब मानता है, तो समझ लीजिए आपका जो विचार है बहुत ही ग्रोथफुली है। यदि संकीर्ण विचार है तो वह किसी सीमित समाज के लिए ही कार्य कर पाएगा, और सीमित समाज के लिए ही वह क्या है कि लाभदायक होगा। लेकिन विचारक जो होता है, विचारक का मतलब है कि वह असभ्य मानव जाति को सभ्य बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए और तैयार करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि जैसे एरिस्टोटल है, उसके बाद क्या है कि प्लेटो है, उसके बाद कांट है, उसके बाद जैसे ये सब हो गया वेस्टर्न थिंकर, उसके बाद हम लोग इंडियन थिंकर बोलेंगे, चाइनीज थिंकर बोलेंगे, रशियन थिंकर बोलेंगे। यानी कि हम वर्ल्ड में जितने भी क्या है कि मानसिक रूप से विकसित जीव, जिसको हम लोग मानव जाति में श्रेष्ठ मानव जाति के रूप में गिनती करते हैं, उसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे और उसके जैसा विचार व्यक्त करने का कोशिश करेंगे। यदि उसके जैसा विचार व्यक्त करने में आप सक्षम हैं, तो आप मान के चलिए कि वाकई में आप एक श्रेष्ठ मानव जाति बनने की ओर अग्रसर है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ क्या है। शिक्षा का मतलब आज का जो समय में हमारे समाज में लिया जाता है कि बेस्ट नौकरी मतलब बेस्ट एजुकेशन। बेस्ट नौकरी और बेस्ट एजुकेशन के बीच में मानव जाति जो है, जो मानव जाति नहीं कह सकते हैं, कुछ जीव जो 2 पैर वाले हैं और 2 हाथ वाले हैं, वह जीव जो है इतना यानी भाग दौड़ के ज़िंदगी में है कि वह जो है पूर्ण मानसिक विकास की ओर ना जा कर के तोता की तरह सिर्फ एक यानी कि ये पैटर्न को अध्ययन करके और सिर्फ रोजगार प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। यदि वह रोजगार प्राप्त कर भी लेता है और सही मानसिक विकास नहीं हो पाती है, और सही मानसिक विकास न होने के कारण वह अपना जीवन को जो है नर्क के समान समझती है। पैसा तो वो बहुत कमाती है, पैसा कमा करके वो बहुत बड़े बंगले बनाते हैं, बहुत बड़े घर की क्या है कि ये सुरक्षा रखने की कोशिश करते हैं, फिर भी आंतरिक रूप से वह इतना कमज़ोर होते हैं और उनके पास इतना क्या है कि ये शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए क्या है कि ये व्यवस्थित योग्यता नहीं हो पाती है। उस स्थिति में उनका जीवन जो है अल्प विकसित यानी कि ये जीव जैसा होता है। अल्प विकसित यानी मानसिक रूप से अल्प विकसित जीव माना जाएगा, और मानसिक रूप से अल्प विकसित जो होते हैं जीव, उनका काम क्या होता है? तो मानसिक रूप से अल्प विकसित जीवों का काम है कि अपने पेट का भूख मिटाए और वह भूख को मिटा करके जीवन जैसे तैसे व्यतीत करे। यानी जो मानसिक रूप से विकसित नहीं है, उनको किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। उनको मतलब है सिर्फ खा करके टॉयलेट करना, और फिर क्या है कि समय चक्र का क्या है कि उपयोग करके वो अपने समय को बिताता है।
और मानसिक रूप से जो विकसित होते हैं वो जीव अपने दैनिक जीवन में कुछ न कुछ नया खोजने का और सोचने समझने का जरिया ढूंढते रहते हैं। उसे कहते हैं बेस्ट, यानी कि ये मानसिक रूप से विकसित विचारक। वैसे विचारक हमेशा क्या है कि इनोवेशन की तरफ क्या है कि अपने आप को अग्रसित रखते हैं। ठीक है, यदि आपको ऐसा करने में दिलचस्पी है तो समझ जाइए कि आप एक बेहतरीन क्या है कि मानव जाति होने का फर्ज निभाने में आप अपने आप को गिनती करा रहे हैं। यदि आप पर डे क्या है कि दिन और रात को मिला करके वन डे हम लोग 24 आवर को मानते हैं, उसमें 3 टाइम खा करके सिर्फ टॉयलेट करने वाले जीवों के साथ यदि आप रहते हैं तो मान के चलिए कि आपका जो है पृथ्वी पर जितने भी जीव उपस्थित है, चाहे वह कीड़ा मकोड़ा है, वो बड़े जीव हो, 4 पैर वाला हो, 2 पैर वाला हो, या फिर किसी भी प्रकार के यानी कि ये उसका रूप रंग हो, तो वैसे जीव जो है वास्तव में आपको सारे जीव को यानी कि जो समझ लीजिए एक जैसा ही मान करके चलेंगे। अगर उनसे अलग यदि आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं या फिर दिखना चाहते हैं तो उसके लिए तो क्या है कि आपको बेस्ट यानी कि विचारक बनना पड़ेगा। बेस्ट विचार अगर व्यक्त करने में आप सक्षम नहीं है, इसका मतलब है कि आप जो है जानवर की श्रेणी में ज़िंदगी जी रहे हैं कि जानवर को सुबह शाम और दोपहर में क्या है कि चारा डाल दो, चारा खिलाओ और उसको क्या है कि खूंटे में बांध करके रखो। यदि आपको इस प्रकार के ज़िंदगी बेहतर लगता है तो आप क्या है कि वास्तव में जानवर है, क्योंकि 3 टाइम खाना है, उसके बाद टॉयलेट करना है, फिर इसी प्रक्रिया को अपनाना है। और यह प्रक्रिया सभी जीव के लिए है। खा करके टॉयलेट करना ये क्या है कि सिर्फ इंसानों में नहीं है। आप क्या है कि आसपास के जितने भी जीव को देखते होंगे वो सारे जीव कर रहे हैं, तो उसमें और आप में क्या फ़र्क है? यदि फ़र्क यानी करना है तो ये क्या है, मानसिक रूप से आप विकसित होइए, अपने आप को विचारक बनाइए और उस विचार को इतना इम्प्रूव कीजिए जिससे सारे जीवों के कल्याणकारी होने पर आप अपने आप को एक बेहतर यानी कि जीव होने का तबका लगाइए। यदि बेहतर जीव होने का तबका नहीं चाहते हैं तो 3 टाइम क्या है कि भोजन प्राप्त करने का जरिया ढूंढिए और उस पर क्या है कि आप अपने आपको अम्ल कीजिए। और जिसको बोलते हैं हम लोग आम भाषा में कि मतलब कि अपने यानी कि शारीरिक श्रम कीजिए और शारीरिक श्रम के बदौलत क्या है कि ये जो समय के अनुसार यानी कि भोजन प्राप्त कीजिए और भोजन प्राप्त कीजिए और फिर क्या है कि खा करके सो जाइए और मॉर्निंग टाइम में उठिए और फिर क्या है कि टॉयलेट करके आइए, फिर आइए, फिर बनाइए, फिर खाइए, फिर आइए, फिर बनाइए और फिर खाइए। यही चक्र अगर ज़िंदगी भर चला आ रहा है और इसके अलावा यदि आपके जीवन में कुछ नहीं है तो मान के चलिए कि 4 पैर वाले हो या फिर जितने भी पैर वाले जीव पृथ्वी पर उपस्थित है वो सभी जीव के बराबरी श्रेणी में आने का आपका लक्ष्य पूरा हो रहा है। यदि मानव जाति में आने का लक्ष्य पूरा करना है तो आध्यात्मिक जीवन हो गया, साइंटिफिक सोच हो गया, इसको क्या है कि इम्प्रूव करना पड़ेगा। अपने माइंडसेट को क्या है कि दिमाग को देना पड़ेगा कि वास्तव में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए पृथ्वी और पृथ्वी के लिए क्या क्या करना चाहिए। और जिसको क्या है कि ये हम बोलते हैं जिसे मानव जीव हो गया तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके विकास में, मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, उसके रहन सहन में, जो समाज में कुरीतियाँ हैं, सामाजिक व्यवस्था है उसमें कमी, उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। और जिसमें क्या है कि कोई थिंकर बहुत बड़े हैं और उस थिंकर को क्या है कि यदि आप संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं तो मतलब ये कि आप जानवर हैं। जानवर किसी चीज़
उसको संरक्षण थोड़ी देता है, किसी चीज़ को क्या है कि मानता थोड़ी है कि हाँ वो क्या है कि बेस्ट होगा, वो क्या है कि उससे हमें मानव जाति का कल्याण होगा या फिर सर्वोपरि जीवों का कल्याण होगा। तो ऐसा क्या है कि आपके विचार व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब है कि जानवर की श्रेणी में आप जी रहे हैं। तो इससे निकलने के लिए आपको क्या है कि एक ही चीज़ करना होगा, बुक अध्ययन करना पड़ेगा। और वैसे बुक अध्ययन करना पड़ेगा जो बुक वास्तव में क्या है कि मानसिक यानी कि विकास की ओर आपको अग्रसर करे। ऐसा बुक हम लोग नहीं पढ़ेंगे जिससे हमारा मानसिक स्थिति और क्या है कि ये सारे जीवों से क्या है कि नीचे यानी कि स्तर पर गिर करके आ जाए। तो अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, मानसिक इतना बड़ा अपना करना होगा कि सिर्फ हम पृथ्वी पर उपस्थित यानी कि समस्याओं को नहीं देखेंगे, यानी कि तीनों लोकों में, तीनों लोक कहने का मतलब यानी कि धार्मिक यानी कि विचारधाराओं में तीनों लोक यानी कहा जाता है। आकाश हो गया, पाताल हो गया, पृथ्वी हो गया, तीनों लोक को यानी कि हम चलेंगे। ऐसे हम ब्रह्मांड को यानी देखेंगे, यानी कि पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में उपस्थित सारे यानी कि जो भी यानी कि क्रियाक्रम चल रहा है उस सारे क्रियाक्रम के यानी कि जानकारी यदि होता है जिसको, वही क्या है कि बेस्ट यानी कि जीव होने का तबका अपने पास लगा सकता है। यदि आपके पास यानी कि ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करने की क्षमता भी नहीं है और आप उस पर विचार करने के सक्षम भी नहीं है और करना भी नहीं चाहते हैं, तो आपको मानव जाति में होने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको कुछ जानकारी है ही नहीं। तो सिर्फ पृथ्वी पर आपका जन्म हुआ है, खाइए और टॉयलेट कीजिए, खाइए और टॉयलेट कीजिए, फिर टॉयलेट करके आइए, फिर आपका पेट खाली होगा, फिर खाइए। इसके अलावा यदि क्या है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मान के चलिए कि आप भी एक जानवर है। अगर मानने में शर्म आ रही है तो क्या है कि ये बेस्ट एजुकेशन प्राप्त कीजिए, बेस्ट विचारक बनिए और अपने विचार को पब्लिक यानी कि पब्लिकली यानी कि सभी जीवों के बीच यानी कि प्रसारित करने का कोशिश कीजिए। यदि आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो आप भी ये क्या है कि ये और जीवों की तरह आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ जीव ऐसा माने जो खाए और खाने पीने का चक्र और सोने का चक्र और सिर्फ खाना प्राप्त करने के लिए शारीरिक श्रम करने का स्रोत ढूंढना है और उसी में लिप्त रहना है, यानी कि मानसिक विकास के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ यानी कि जानवर की तरह क्या है कि ये एक तरह से लूट करके लाना है और कूट करके खाना है और फिर क्या है कि यही चक्र 12 मास 36 दिन ऑल इन वन लाइफ को देना है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको वास्तव में एक बेहतरीन मानव जाति बनना है तो बुकों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। यदि आप बुकों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित मानसिक रूप से विकसित जीवों का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप क्या है कि कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। किसी को सिर्फ गिनती आ जाने से क्या है कि वह बेस्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो गिनती तो क्या है कि एक नंबर सिस्टम है और मान लीजिए कि जीव का जनसंख्या होना मायने नहीं रखता है, मानसिक रूप से विकास होना मांगता है। अगर मान लीजिए कि कहीं पर 10 जीव है और 10 जीव क्या है कि मानसिक रूप से विकसित है, उनके पास बेहतरीन स्किल है, उनके पास ब्रह्मांड में इनोवेशन करने की क्षमता बेस्ट है और किसी क्षेत्र में 1000 जीव रहते हैं दो पैर वाले जिसको मानव जाति की श्रेणी में रख सकते हैं, और 1000 में से एक भी क्या है कि ये ब्रह्मांड पर विचार करने में सक्षम नहीं है, तो क्या 1000 जीव बेस्ट हुआ या फिर 10 जीव बेस्ट हुए? यानी कि बेस्ट कौन हुआ? तो बेस्ट यानी कि 10 जीव वाले को माना जाएगा, क्योंकि उनको ब्रह्मांड पर विचार करने की क्षमता है, उन्होंने इम्प्रूव किया अपनी क्षमता को और उसके आधार पर क्या है कि उन्होंने इनोवेशन किया और जीवन को क्या है बेस्ट करने में अपने आप को क्या है कि ये लगाए हुआ है।
लेकिन एक तरफ क्या है कि हज़ार जीव है, वैसे जीव है जो मानसिक रूप से क्या है कि बहुत ही कमज़ोर है और वह शारीरिक श्रम कर रहे हैं और 3 टाइम का खाना प्राप्त कर रहे हैं और फिर यही चक्र क्या है कि ये अपने सारे ज़िंदगी क्या है कि ये बिता देते हैं और उनको बोलते हैं खाओ और टॉयलेट करो, फिर टॉयलेट करके आओ, फिर खाओ और यही चक्र पूरा ज़िंदगी चलता रहेगा। इसके अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं है। तो इसको ध्यान में रख करके आप लोग अपने समय का सदुपयोग करें और कोशिश करें कि वैसे जीव से दूरी बनाए रखें जो आपको मानसिक रूप से विकास होने में आपको सहयोगी न बन के और नकारात्मक ऊर्जा देने का कोशिश करता है। तो नमस्कार प्यारे साथियों, इतना ही पर आज हम लोग स्टॉप करेंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कुछ अपने विचार और कुछ बेस्ट थिंकर के विचार जिनको मैंने अध्ययन किया है उसको आप लोगों के बीच रखने का कोशिश करेंगे। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अपने विचार को इतना बड़ा बनाइए जिसमें मतलब कि संकीर्ण यानी मानसिक वाले लोग और बृहद मानसिक विकास वाले लोग दोनों को अपने आप अंदर समाहित कर लीजिए और एनालाइज करने में सक्षम होइए और अपने जीवन को इतना बेस्ट बनाइए कि सिर्फ यानी कि खा करके यानी कि भरपेट और हगने के अलावा भी कुछ यानी कि अपने अंदर होनी चाहिए। यदि खा करके सिर्फ क्या है कि टॉयलेट करने की व्यवस्था यदि आपका चक्र है तो समझ जाइए कि आपसे बेहतर जो मतलब जीव है, जानवर है, वो कोई नहीं हो सकता है। सिर्फ खाना है, टॉयलेट करना है, फिर जाना है टॉयलेट, टॉयलेट से आना है, फिर खाना है और फिर टॉयलेट, मतलब आप जानवर हैं। और अगर इसके अलावा कुछ यानी कि बेहतर क्या है कि सोचने और समझने की शक्ति आपके पास है तब जा कर के आप मानव जाति के श्रेणी में आएंगे। नहीं तो अपने आप को मान कर चलिए कि जैसे जानवर खा रहे हैं, हग रहे हैं, खा रहे हैं, बस आप भी वैसे ही। तो इसको क्या है कि आप लोग अपने अंदर प्रवेश कराएं कि हम भी इंसान हैं और इंसान को मानसिक विकास की ज़रूरत है। यदि मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है मतलब कि हम लोग भी जानवर ही हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पर क्या है कि अपने आप को स्टॉप करते हैं। और प्यारे साथियों, यह मेरी आप लोगों से अनुरोध है कि कोशिश करें कि जितना हो सके आप अपने आप को खाली समय को दुरुपयोग न करें, अध्ययन में बिताएं। और अध्ययन एक ऐसा विचार है जिससे ब्रह्मांड में उपस्थित सारे चीज़ को क्या है कि बदलने की क्षमता विकसित करें। क्योंकि जब आपका विचार ही नहीं बदल पाएगा तो आप ब्रह्मांड में उपस्थित सारे क्रियाक्रमों को बदलने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सर।